कृष्ण चंद्र तुम धीरज धरो, और श्याम सुंदर निकल के न जाए। आसुरी तुम्हारी सुनाई जो होगी नहीं श्याम मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर श्याम हमसे किसी अपने मेरा आनंद करता सखियों ने जवाब दिया तो भगवान कन्हैया बोले घबराओ नहीं, जब वो वक्त आ जाएगा तो मैं तुम्हारे साथ खुद मिलकर महाराज करूंगा। एक दिन शरद ऋतु की पूर्णिमा के दिन भगवान कन्हैया ने अपनी योग माया को पास में बुलाया है और योग माया को लाकर के आदेश दिया है, और योग माया को आदेश दिया कि तुम यमुना के किनारे जाओ और भगवान कन्हैया जब योग माया को आदेश दिया है कि तुम यमुना के किनारे जाओ, यमुना के किनारे लेके सुंदर सी बनानी जलियों के साथ खेले शाम जैसे कहते हैं योग माया को आदेश दिया है, योग माया ने जाकर बड़ी सुंदर जगह बनाई है, इतनी सुंदर जगह बनाई है यही मालूम पड़ता है मानो चंद्रमा ही चारों तरफ पहरा दे रहा है। और जब भगवान कन्हैया उस जगह को देखने के लिए गए हैं तो कितनी सुंदर जगह योग माया ने बताई है, बताया है, कवि ने लिखा है
माया ने जगह बनाई, बड़ी सुंदर जगह है। कितनी सुंदर, बनाई है योग माया ने। भगवान कन्हैया ऐसी जगह को पाकर बड़ा प्रसन्न हुए, बड़ा सुंदर प्रकाश भंवरे किरोले कर रहे हैं, पुष्पों से सुंदर सुंदर सुगंध आ रही है, भंवरे जुड़े हैं। तब भगवान कन्हैया ने खाकर अपनी बंसी हाथ में निकाली है, और जब कन्हैया ने बंसी निकाली है, लई बंसी जब जब श्याम बजाई, जब कन्हैया ने बंसी को बजाया है, और जब बंसी को लेकर भगवान कन्हैया ने बजाया तो बताया है, जैसे ही भगवान कन्हैया ने हाथ में बंसी को लिया, बंसी को बजाया है, बंसी के धुन जब सखियन के कान में पड़ी, याद रखना बाजी वो बंसी इतनी बढ़िया बाजी रहे, अब बंसी वाली धुन बड़ी धुन का करो। अब जैसी बंसी बजाई से सखियन के कान में पड़ी, और जब बंसी की धुन सखियन के कान में पड़ी तो जो जैसी हती वो वैसे ही बज गई। कोई श्रृंगार कर रही थी तो आधो पाधो श्रृंगार करो, आधो हाथे में लेके भात ठाड़ी रही, कोई रोटी बना रही थी रोटी लेके भाज दी, जैसे ही जो है जो जैसी थी वो वैसी बज गई, क्योंकि बंसी की धुन सखियन के कान में पड़ी तो सब पागल से हो गई, बावरी सी। एक कवि ने कल्पना की क्या कि ऐसी बजाई गई, कि ऐसी बजाई गई और जैसे कन्हैया ने बंसी को बजाया लाला शिवम, ऐसी बजाई गई, ऐसी बजाई उन्हें होश नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। कोई नाक की चीज कान में चीज नाक में आता, किसी के नाक में किसी के कान में सेवा किसी
तानाएं कर रहे हैं। जो जिनकी समझ में आ रहा हो सो ले ले, हाथ चाड़ी भाई, कोई कस लगी जाए। परीक्षे जी टीचर के तरस के पास जैसे कन्हैया ने बंसी बजाई तो बंसी की धुन सब सखियन के कान में पड़ी, तो जो जैसी थी वो वैसे ही बज गई। कोई सिंगार करे तो सिंगार लेके चल रही, कोई रोटी बनाए तो रोटी लेके चल रही, कोई लला खिलाए तो खटिया पे लला परो चल रही। पागल सी हो गई। और पागल सी होने के बाद में जब यमुना पे जाके पहुंची है, अब कन्हैया को दिखाई ना दे रहे। और जब कन्हैया को दिखाई ना दे तो सगरी आपस में का बात है, अरे बहना अरे देखी बहन से आई बंसी की निकल जाती है जान हमारी। सखियां जब यमुना तट पे पहुंची, जब कन्हैया को दिखाई ना दे रहे, आज पहुंची सखियां यमुना तट पे, देखे मनहारी रामा देखे मनहारी। अरे यमुना तट पे बोली सखियां जैसे सखियां यमुना तट पर पहुंची हैं, कन्हैया दिखाई नहीं दे रहे, बड़ी देर ढूंढती रही है। और जब श्याम सुंदर जो है दिखाई नहीं दिए, तो आज ब्रजगोपियां जब इधर उधर टहलती हैं तो बड़ी देर बाद श्याम दिखाई दे। जब श्याम दिखाई दे तो बोले, सखियों ने कुछ जवाब दिया, श्याम सुंदर आप हमारे साथ महाराज करो। कन्हैया ने जवाब दिया, अभी वो वक्त नहीं है, जब वो वक्त आ जाएगा मैं तुम्हारे साथ खुद मिलकर महाराज करूंगा। कन्हैया वसीला बोली, और एक छलिया आज कोई चालाकी नहीं चलेगी, आज तो महाराज करवे पड़ेगा। सखियां जब जिद पे अड़ गई और जब नाय मानी है तो भगवान कन्हैया मजबूर हो गए। अब कन्हैया जब नाय, सखियां जब नाय मानी है तो भगवान कन्हैया ने रास करी वो प्रारंभ कर दो। जितनी सखियां थी उतने ही श्याम बने। श्याम ने रूप बनाए, और जब श्याम ने रूप बनाए तो महाराज होने लगो। और जो महाराज जब वृंदावन में प्रारंभ हो तो इधर पार्वती जी कैलाश पर्वत से महाराज देखने के लिए चले। बोले वाह, बोलो रातिक पार्वती कहाँ जा रही हो? दुनिया दिन में जा, तुम रातिक जा रहे हो, कुछ गड़बड़ तो ना आए? पार्वती बोली, भोले बाबा कहीं जाओ, कहीं अब कंदर ना कह दियो है। भोले बाबा बोले, कुछ गलत थोड़ो कह रहे हैं, अब रातिक जा रहे तो कुछ शंका तो बनता ही है। पार्वती चली, भोले बाबा बोले, पार्वती चलने के लिए तैयार वही है महाराज देखने के लिए। अरे पार्वती पर्वत से भैया आधी रात छोड़ के
सुनो बाबा ऐसी बात सोने पार्वती बोली बाबा कौन है? महाराज देखने के लिए जा रहे हैं वृंदावन में, श्याम सखियों के साथ महाराज कर रहे हैं, बस वही हम जा रहे हैं। उसी समय सखियों को महाराज ने जब सुना तो भोले बाबा बोले फिर पार्वती हम चले। पार्वती पीछे का आगे चलो। पार्वती ने जवाब दो भोले बाबा तुम्हें मालूम होना चाहिए वहां पर जो है सिर्फ स्त्रियां जाती हैं, मर्दों की जरूरत नहीं। मतलब वहां पर सिर्फ स्त्रियां महाराज देख सकती, बाकी वहां पर पुरुष कोई नहीं जाता है। भोले बाबा बोले हमें तो महाराज देखना है, लेकिन पार्वती हमें कुछ भी करो, जैसे भी हो सके हमें महाराज दिखाओ, क्योंकि हम महाराज देखेंगे। पार्वती बोली तो मैं चलो महाराज कैसे दिखाएं, जब बताएं हम वहां पुरुष जाते नहीं। बोले तो ऐसा करो हमें स्त्री बनाओ। हाँ पार्वती बोले तुम्हें स्त्री तो बना ले, जो हाथ भरी दाढ़ी खड़ी सुखा ले है। बोले कछु करो बस हमें महाराज दिखाओ। बोले बाबा जिद पे अड़ गए, माने ना एक बात ना माने। जवाब दो गौरा सुनो मेरी बात। बोले गौरा से शंकर जी एक दिन प्यारी हम ही जनाना बनेंगे। बोले गौरा से शंकर जी प्यार हम भी जनाना बनेंगे। वृंदावन की सुहानी गलियों में वृंदावन की सुहानी गलियों में रासलीला चले। तो गौरा जी ने जवाब दो बाबा का तुम्हारी दिमाग बुद्धि खराब है का? बोली गौरा सुनो मेरे भोला क्या अकल है भ्रम तो तुम्हारी, क्या तुम्हारी बुद्धि खराब है? मत से बन रहे हो जनाना। अरे कितना बढ़िया मर्द का सही जनाना बनने की कोशिश करे। मत से बन रहे हो जनाना वो सर्वम को वृंदावन की सुहानी सुनो हम भी चलेंगे। पार्वती ने बहुत मना किया, लेकिन बोले मान जाओ ना जाओ। बोले ना कछु करो। बोले बहुत सिंगार लगत है, जनाना ऐसे ना बन जाता है। रंगो लगाए पड़े है, हाँ कानो छिड़े पड़े है, नाको फरे पड़े है, साड़ी पहनने पड़े है, पूरे सिंगार हाथ में चूड़ियां पहनने पड़े है, बहुत सिंगार हो बाबा मान जाओ। हाँ वो लगाए पड़े है। बोले बाबा बोले ना
भोले बाबा ने जवाब दो। गौरा जी कितने श्रृंगार हुए? 16 श्रृंगार होंगे ना। अरे सर थोड़ा बहुत कम हो जाए तो काम है चलो। हाँ गड़बड़ हो जाए। ऐसा करो हम बताएं, तुम कुछ और करो, जैसे भी हो सके हमें महाराज दिखाओ, चाहे 16 में चाहे 18 श्रृंगार करवे को सारे श्रृंगार तुम हमारे श्रृंगार करो, हम चलो महाराज देखने के लिए चले। पार्वती ने बहुत मना किया लेकिन भोले बाबा नाय माने हैं। जब नाय माने हैं बार बार पार्वती कहने चलो और तो सब ठीक है चलो काम चल जाए, लेकिन दाढ़ी क्या करें? बोले चलो घूंघट मार देंगे, क्या करेंगे? जैसे बात कही है तो उसी समय पार्वती ने भोले बाबा को श्रृंगार करो। कैसे? अरे देखने को लीला लीला और मुरलीधर श्याम की, और पहनी है साड़ी बोला अपने ही। भोले बाबा ने साड़ी पहनी है, कानन कुंडल अति छवि नैनन सुरमा डारी और दुनिया न्यारी। कानन कुंडल अति छवि नैनन सुरमा डारी और दुनिया न्यारी। सुंदर साड़ी पहन के भोला, सुंदर साड़ी पहन के भोला बन गए नर से नारी। दूर दिला के प्यारी प्यारी चिंता है दिल में मुरलीधर श्याम पहनी है साड़ी बोला। भोले बाबा ने सुंदर साड़ी पहनी है, पार्वती ने साड़ी पहनाए ले, उस साड़ी पहनाए के लंबो से घूंघट मार दो। अब एक बात बताइए तो ध्यान रखियो, जब धोखे में जो घूंघट ऊपर ना हो जाए। हाँ जो हम हमारे सगरी सब सहेलियों के सब बोलने का हमारी नाक कटाई धर दो बताइए। हाँ जिद पे तो चल रहे हो लेकिन घूंघट ऊपर को ना हो जाए। अब आगे आगे सब पार्वती जी चली हैं और पीछे पीछे भोले भंडारी जा रहे हैं, लड्डारे घूंघटा मारे। वाह आगे आगे चली सती जी और पीछे भोला भंडारी। महाराष्ट्र के देखन काजे बन बैठे नर से नारी। आगे आगे चली सती पीछे भोला भंडारी। महाराष्ट्र के देखन काजे बन बैठे नर से नारी।
हैं, पीछे भोले भंडारी जा रहे हैं और चलते ही चलते महाराष्ट्र में पहुंच गए। शांति बनाए रखो थोड़ी। जैसे महाराष्ट्र में पहुंचे हैं, अब महाराष्ट्र में जब पहुंच गए भोले बाबा, अब द्वारे पे ललिता मिल गई। ललिता ने जैसे देखो जवाब दो, पार्वती रुको 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 रुको, आज लो तुम अकेले होते थे, आज यार पीछे नहीं बहुरिया बड़ो लंबो घूंघट हमारे चली आ रही, या कहाँ थे आज पकड़ लाई हो हैं? पार्वती सोच ले ले बड़ी गए दुआरे है पकड़ी गए भीतर लो पहुंची ना है, सोचने लगी क्या करें। तो पार्वती को जल्दी बल्दी में कोई झूठ समझ में ना आया तो सीधे ही कह दे, अरे रुको ललिता, ये हमारे लला गणेश की बहू। गणेश की कल ही साथ कब? और हमें बताओ ना, वैसे बहुत कहते तुम्हारी बड़ी जीजी खास हो, बड़ी सब कुछ हो, नहीं उतनी जल्दी कर ली कि तुमने शादी कर ली, हमें बताओ तो। परेशान थे, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, तुमने शादी कर ली तो कर ली, लेकिन ऐसा करो, शादी में तो ना बुलाओ लेकिन बहुरिया को मुंह तो दिखाए। क्यों? अच्छा देखो, अब चाहे जितनी लड़ाई हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन आज मुंह तो देखेंगे, मानेंगे। भोले बाबा सोचने लगे अब पकड़ी गए, अब पकड़ी गए, अब तो बताओ यहाँ बताओ लीला देखने के चक्कर में, हाँ बताओ कहाँ दिखा कर नाक छड़ा डारी, कान फरवा डारे, अब बताओ कहाँ हमें लगे भोले कन्हैया जी से विनती करने लगे कि हे प्रभु अंदर बोले हो कि द्वारे में उतार दे। अब भोले बाबा मन ही में अरदास करे, पार्वती सोचने लगी अब तो ठीक रहो, तो जब मुंह देखो मनी है ना बरी गई, क्या करें। अब धद्दर पार्वती दांतों पीस रही, कहीं हटी ना चलो, लेकिन चले अब करें तो करें का, जोरो कुछ ना चल लो, मजबूर है। तो लेकिन ललिता रुको का, भोले बाबा ने मना करो कि एक महीना कोई इनको मुंह ना देखे, एक महीना जो इनको मुंह देखेगा, मुंह देखते ही देखकर मर जाए हैं। तो कौन सी तुम सुगंधी बहुरिया कर रही है? बोले ना भोले बाबा ने मना करो। ललिता बोले जब मरे जिंदा मुंह तो जरूर देखेंगे। अब भोले बाबा मन ही मन अरदास लगी, हे प्रभु अब तो बुला लो भीतर। सो कन्हैया ने मन की बात समझ गए, कन्हैया ने जवाब दो, अरे ललिता हाँ वहां क्या कर रही हो? यहाँ थोड़ा काम है तुम्हारा। ललिता अंदर चली गई। भगवान कन्हैया जो है भोले बाबा पार्वती के साथ जाकर महाराज से बैठ गए। अब बैठ तो गए, पार्वती लीन हो गए महाराज देखने के लिए। अब बेचारे लगाए 1.5 हाथ का घूंघट, हमको दिखाई नहीं पड़ता। भोले बाबा सोचने बड़ी आपत्ति, जाके कहते रहे मुड़ मुड़ाओ सामने आओ, जाके खाते सब बड़ा बड़ा उतार के जो जनाना बन गए। और जब महाराज देखिए नंबर आओ तो मैं सब लोग अर्ध ही पर्दा चल रहा हूँ, क्या करें। अब नेक घूंघट ऊपर को सरका तो सोई धात बड़ी दाढ़ी हुआ, पहले लाइट में चमकन लगा। पार्वती जी पास नीचे करा, फिर पकड़ नीचे खींच देती। एक ना दुई बात भोले बाबा ने जोर लगाओ, लेकिन बात बनी ना है। पार्वती ठोरे बैठी नहीं तो पार्वती से पकड़ी नीचे कर देती। अब भोले बाबा बड़ा सोचने लगे, बड़ी आपत्ति, कैसे महाराज से देखे। अब भोले बाबा क्या करो, बैठे बैठे भोले बाबा जो है उन, अब जब नायक हो जाता खाली आदमी बैठा तो खाली दिमाग शैतानों को तो कुछ ना कुछ खुराफात सोच रहा था। तो भोले बाबा बैठे बैठे क्या सोच लगे, कन्हैया को देख के अब जो संग में गुजरिया नच रही दोनों को देख के मन में एक बात सोचने लगे, का देख लो करेवा ने कितनी सुंदर सुंदर गोपियां मोह रही, इनका कोई अपने घर में काम धंधा नहीं, नाच रही और क्या सोच रहे भोले बाबा, अरे तीनों तारे नारी घर द्वारा भूल गई, पति अपने को छोड़ी श्याम के संग नाच रही है। मतलब मनाई की कोई चिंता ना, देख लो करेवा के संग नाच रही। अरे तीनों तारी नारी घर द्वारा भूल गई, पति अपने को छोड़ी श्याम के संग नाच रही है। जो नाचे संग कन्हैया और सखिया फेरी कोई बनाई ना पैसी का सखिया सखिया करी सखिया देख लो एक
पति को छोड़ के नाच रही। और दूसरी बात, नाही तन की खबरी कुमारी देखन में बारी छोड़ के घर सारा नाच रही संग सुकुमारी में। अब तो बारी बारी कोई ज्यादा बोलना है। अरे नाही तन की खबरी कुमारी देखन में बारी छोड़ के घर सारा नाच रही संग सुकुमारी में। नाचे संग कन्हैया सखियन फेरी तेरी बजाई लो कैसी मद क्या करिए नाचत रहे भोले बाबा। सोच रहे बड़ी देर सोचत सोचत भोले बाबा ने फिर थोड़ो इशारा करो नेक घूंघट ऊपर को फिर खींचबो चाहो सो पार्वती ने नीचे कर जाओ। अब बड़ी देर हो गई कुछ बनना है रहो। जब कुछ बनोना है तब भोले बाबा ने क्या करो कि चैन न आयो नाथ को वो सुंदर छटा निहारी और डमरूली हो हाथ में और साड़ी धरी। चैन न आया काफी देर। अरे कूदी पड़े महाराज में दिल पार्वती हैरान और नाचे बीच में गोपेश्वर भगवान। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। आज जो है बहुत देर चलते रहो। जब भोले बाबा सोचने लगे अब कुछ जुगाड़ बने हैं ना है ये सब यहाँ लाया दे फरवाए कोई फायदा ना है भाई। तो जब काफी देर चलते रहो तो उतारी साड़ी वाड़ी फेंक दई और उठा एक डमरू डमक डमक करके जुटी गए पार्वती का ले जो बची थी सो धोए धोए। अब पार्वती जब बैठी देख रही भोले बाबा वही संग में सब नचल लगे। और जब नचल लगे पार्वती का ले और जब नचल लगे तो इन सखियों को घमंड हो गया। बताया है अरे कूद पड़े महाराज बीच में शिव शंकर श्री नाचत रहे तौले सखियन को घमंड होगा कि भगवान हमारे कब्जा में है। और जब कब्जा में बात भई है तो आज उसी समय भगवान कन्हैया गायब हो गए। सखियां बड़ी देर ढूंढती रही। जब सखियां भगवान कन्हैया को, अब भगवान को घमंड बिल्कुल पसंद नहीं है। जब कन्हैया गायब हो गए अब सखियां बेचारी परेशान हो गई, रोए रहे इधर उधर मारी मारी घूम रही रोए रही। और जब ज्यादा रोबत देखो है तो सखियन को जब ज्यादा रोबत देखो तो भगवान कन्हैया आए। आज जैसे भगवान कन्हैया फिर से आए गए हैं कि देखी सखियां सब हैरान कि फिर से जैसे सखियों को परेशान देखा है भगवान कन्हैया फिर से आए गए हैं। महाराज पूरा हुआ है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इस तरह से भगवान कन्हैया ने जो है महाराज पूरा किया है। श्री सुखदेव जी महाराज बोले हे राजन परीक्षित आइए प्रसंग की तरफ देखते हैं किस तरह से भगवान कन्हैया ने जो है अपने